व्यंग्य साहित्य की बात हो तो ज्ञान चतुर्वेदी की चर्चा स्वाभाविक है। कुछ साहित्यकारों ने तो उन्हें परसाई की श्रेणी में भी रखा है। तो आज मैं आपको उन्हीं के द्वारा रचित एक पुस्तक नरक यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए और उन्हें भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो ये किताब है नरक यात्रा और इस किताब का टैगलाइन है एक अस्पताल का पोस्टमार्टम। इस किताब में ज्ञान चतुर्वेदी ने अपने व्यंग्यात्मक रूप से यह दिखाया है कि कैसे एक सरकारी अस्पताल जो है वो एक गरीब इंसान के लिए एक नरक यात्रा से कम नहीं है। वो जाता तो है अपना इलाज कराने, लेकिन वहाँ की उलझनों में फंसकर उसे ऐसा लगता है कि वो किस नरक में आ गया है। तो इसी नरक यात्रा की ये कहानी है और वो सिर्फ एक दिन की कहानी है पूरी किताब में। सुबह से शुरू होती है और शाम को जाकर ख़त्म होती है। कहानी शुरू होती है अस्पताल के मुर्दा घर से। वहाँ पर एक सिपाही है जो एक लाश के परिवारजनों से 2000 रुपये मांग रहे हैं। अब वो 2000 रुपये किस लिए मांग रहे हैं? सभी को पता है कि जिसकी लाश है उसकी मृत्यु आत्महत्या की वजह से हुई है। ये बात सिपाही भी जानते हैं और मानते हैं, लेकिन इसी सच को पोस्टमार्टम पर लिखने के लिए फीस लगेगी जो कि है 2000 रुपये। तो ये पहली झलक है उस नरक की जो एक आम आदमी झेलता है एक सरकारी अस्पताल में। भारतीय राजनीति की तरह यह अस्पताल भी दो गुटों में बटा हुआ है। एक गुट जो है वो डॉक्टर अग्रवाल का समर्थक है और एक गुट जो है वो डॉक्टर चौबे का समर्थक है। एम्बुलेंस के इंचार्ज जो जानकी बाबू हैं, मेडिकल वार्ड का वार्ड बॉय डॉक्टर पांडे, ये सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर चौबे के समर्थक हैं। डॉक्टर चौबे हिंसा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वह अहिंसात्मक तरीके जैसे कपट, चालबाजी और धूर्तता, इन सब तरीकों से ही अपना उल्लू सीधा करने में विश्वास रखते हैं। अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर कपूर, वो रिटायर होने वाले हैं और वो चाहते हैं कि जो अगला सुपरिटेंडेंट हो वो डॉक्टर अग्रवाल हो। और वो ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपने समय में जो भी उन्होंने घोटाले किए हैं उन सबको डॉक्टर अग्रवाल भी छुपा के रख सकें। लेकिन कभी डॉक्टर अग्रवाल के धूर्तता पर उनको कभी कभी शक भी होता है और उन्हें लगता है कि क्या वो सुपरिटेंडेंट का पोस्ट को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं, या फिर वो उसके लायक हैं कि नहीं। इधर डॉक्टर चौबे भी सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हैं और उन्होंने पूरी एड़ी चोटी एक कर दी है सुपरिटेंडेंट बनने के लिए। उन्हें स्थानीय नेता इंद्रमणि जी का सपोर्ट जो है वो उनको मिला हुआ है और वो इसके बल पर वो डॉक्टर कपूर के बाद हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हैं। ये अस्पताल एक नरक कैसे, उसकी झलक इस बात से मिलती है कि डॉक्टर अग्रवाल जो होते हैं वो जब भी ऑपरेशन करते हैं वो कुछ न कुछ मरीज के पेट में छोड़ ही देते हैं। जब भी किसी समय एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है तो जानकी बाबू का ये कहना होता है कि एम्बुलेंस की मरम्मत हो रही होती है और बिना चलाए साल भर एम्बुलेंस की मरम्मत की बिल को फाड़ते रहते हैं और पैसा बनाते रहते हैं। जो एनेस्थीसिया को देखने के लिए, जो मॉनिटर करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं, वो उस समय एनेस्थीसिया मॉनिटर न करते हुए करने की बजाय वो अखबार पढ़ रहे होते हैं और वो हमेशा उनकी ये नाराज़गी रहती है कि उनके अखबार पढ़ने के समय पर क्यों ऑपरेशन रखा जाता है। इधर डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं कि अगर कोई मरीज इलाज कराते वक्त मर जाए तो उसे अपना यह सौभाग्य मानना चाहिए कि वो अस्पताल में आकर मरा और डॉक्टर अग्रवाल के हाथों जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से मरा। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। वो किसी भी बीमारी को अंततः लाकर मलेरिया का ही नाम दे देते हैं, चाहे बीमारी पेट का दर्द हो, सिर में दर्द हो या शरीर के किसी भी अंग में आपको प्रॉब्लम हो रही हो। डॉक्टर अग्रवाल का कहना होता है कि ये सबका जड़ मलेरिया ही है और हर बीमारी में वो मलेरिया का ही इलाज चलाते हैं, मलेरिया की दवाई को ही चलाते हैं। जो मरीजों के लिए खाना बन रहा होता है वो निहायत ही गंदी जगह पर बन रहा होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो इस तरह के जो अस्पताल होते हैं जहाँ पर व्यवस्था के ऊपर कोई ध्यान नहीं होती है, जो डॉक्टर होते हैं वो वहाँ की राजनीति में ही उलझे रहते हैं और चापलूसी करते हैं। जैसे जूनियर डॉक्टर जो होते हैं वो सीनियर डॉक्टर की चापलूसी कर रहे होते हैं। तो अगर कोई गरीब इंसान अपना इलाज कराने वहाँ जाता है तो इलाज की जगह वो एक नरक की यात्रा में फंस जाता है।
ये है तो बड़ा दुखद, लेकिन ज्ञान चतुर्वेदी ने इसको बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। आप भी पढ़िए और इसका मनोरंजन लीजिए और आनंद उठाइए, और ये बताइए कि आपको रिव्यू कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नई किताब और एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए लाइफ एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।